बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम एमडी कैट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एमडी कैट में इस चैप्टर से बहुत से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने की नीड है। आज की वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो हमारे पास अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ये देखिए, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये OH है, इसके हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो इससे हम कंबाइन इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो वो कंपाउंड हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि देखें, यहाँ हमारे पास एक R है, इसे हम कहते हैं अल्काइल, और ये हमने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। अब देखें, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल के साथ OH लगा हुआ है। इट्स मीन इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो है ये इसकी पहचान है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हो, मतलब कार्बोनाइल के साथ OH अटैच हो, तो वो हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है, क्योंकि ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। वाटर में सॉल्यूबल कोई भी चीज़ तब होती है जब उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास एबिलिटी रखते हैं कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकें, इसलिए ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यूजुअली हाई होता है देन अल्कोहल से। अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये जितने भी की पॉइंट्स हैं ये आप याद रखें क्योंकि MCQs में ये आपको काम आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हमारे पास शेप होती है वो प्लेनर ट्राइगोनल होती है। प्लेनर ट्राइगोनल से क्या मुराद है? इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। और कार्बोनाइल का जो कार्बन होता है, जैसे कि ये देखें, ये कार्बोनाइल के साथ ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे OH है। तो ये जो कार्बोनाइल का इस पूरे को मिला के हम कहते हैं कार्बोनाइल। इसका ये जो कार्बन है इसकी जो हमारे पास होती है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बोनाइल के कार्बन की जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड, मतलब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किस किस से ज़्यादा वीक है। ये हमारे पास है अल्काइल और ये साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये हमें बता रहा है कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। ये अल्काइल के साथ जब OH लगा होता है तो ये क्या होता है? अल्कोहल। हम इसके नीचे नेमिंग करते जाते हैं आपकी आसानी के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है देन अल्कोहल से, और अल्कोहल स्ट्रॉन्गर है देन फिनाइल से, फिनॉल से, और फिनॉल स्ट्रॉन्ग है देन वाटर से। ये ट्रेंड जो है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। MCQs में आपको घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको ये सीरी याद है तो आप इजीली उस MCQs में से करेक्ट आंसर को पिक कर सकते हैं। बस ये बात याद रखनी है आपने कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है देन अल्कोहल से, और अल्कोहल स्ट्रॉन्गर है देन फिनॉल से, और फिनॉल स्ट्रॉन्गर है देन वाटर से। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किन किन तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं।
इससे पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की काउंटिंग पढ़ लेनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की हमारे पास एक स्पेसिफिक काउंटिंग होती है। ये देखें, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन अटैच है तो हम उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड, और उस फॉर्मिक एसिड को ये हमारे पास जितने भी हैं ये कॉमन नेम हैं, और ये जितने भी हैं ये आईयूपैक नेम है। आईयूपैक नेम क्या होते हैं? जो हम केमिस्ट्री के लिहाज से स्पेसिफिक नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर में जो यूज़ करते हैं, वो ये आईयूपैक नेम हैं और ये कॉमन नेम हैं उनके। अगर एक कार्बन होगा तो उसे हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड, जिसे हम आईयूपैक में कहेंगे मिथानोइक एसिड। अगर दो कार्बन है तो हम उसे कहेंगे एसिटिक एसिड, और उसे हम आईयूपैक में कहेंगे इथानोइक एसिड। ये हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है। तीन कार्बन होंगे तो हम उसे कहेंगे प्रोपियोनिक एसिड, और आईयूपैक में कहेंगे प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे देखें डिफरेंस है, प्रोपियोनिक ये हमारे पास कॉमन नेम है और प्रोपानोइक ये हमारे पास आईयूपैक नेम है। और अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन में 4 कार्बन हैं तो उसे हम कहेंगे ब्यूटायरिक एसिड, और आईयूपैक में कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड। और अगर 5 है तो वैलेरिक एसिड, और आईयूपैक में कहेंगे पेंटानोइक एसिड। ये काउंटिंग आपको नोमेनक्लेचर करते हुए बहुत हेल्प आउट करेगी। अब हम पढ़ेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किन किन तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, नंबर 2 पे है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, नंबर 3 पे है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, नंबर 4 पे है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर करनी है? एल्कोहल के अंदर। एल्कोहल हमारे पास क्या होता है? जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ हो तो उससे हम कहते हैं एल्कोहल, और इसकी हमने क्या करानी है? ऑक्सीडेशन। तो हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर दिया। जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके लिए हमें एक कैटालिस्ट चाहिए होगा, जिसके लिए हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। K2Cr2O7 यूज़ करें या H2SO4। जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा, और उस एल्डिहाइड की हमें अगेन ऑक्सीडेशन करवानी होगी। देन हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये हमारे पास मेथड है। इसमें हमारे पास 2 स्टेप हैं। पहले हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन कैटालिस्ट को यूज़ करते हुए, तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। फिर उस एल्डिहाइड की हम अगेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नंबर 2 है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। नंबर 2 मेथड बहुत आसान है। अगर हम डायरेक्ट एल्डिहाइड ही ले लें और उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी कैटालिस्ट वही यूज़ हुए हैं, K2Cr2O7 और H2SO4। नंबर 3 पे है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। हम वाटर की यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास है अल्काइल ग्रुप और ये क्या है? साइनाइड। जब साइनाइड को हम अल्काइल के साथ लगाते हैं तो इन दोनों को हम इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल की हम ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। इसमें यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे, वाटर ब्रेक होगा यहाँ हमारे पास, और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमारे पास बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? अमोनिया। ये जो बाय प्रोडक्ट है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिएक्शन देके पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में इस मेथड से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सो बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? अमोनिया। नंबर 4 मेथड हमारे पास है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन था, इट्स मीन ऑक्सीजन को ऐड करना था। कार्बोनेशन का क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है हमारे पास? अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हम एक मेटल लगा दें, जो कि हमने मैग्नीशियम लगाया है, और हैलाइड लगा दें, तो इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोनेशन मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ रिएक्ट करवाया, ऐड की, हमारे पास एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। फिर हमने इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की, ये अनस्टेबल होता है, सो ये
दोबारा हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इट्स मीन वाटर को ऐड करते हैं, वाटर ब्रेक डाउन होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है MgOH। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल और कार्बोनेशन ऑफ कंपाउंड। इनमें जो याद रखने वाली चीज़ें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके स्टेप्स हैं और उसके बाद इनके कैटलिस्ट हैं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करके कौन सा रिएक्शन, किस रिएक्शन में हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया है या इनका बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, ये बातें याद रखने, ये बातें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत से कंपाउंड हैं जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन होते हैं। कैसे ऑब्टेन होते हैं? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से उसका फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर दें, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें से अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिमूव कर दें, इसकी जगह अगर कोई और ग्रुप लगा दें, तो ये ग्रुप हटाने से और दूसरा ग्रुप लगाने से हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम ये वाला ग्रुप रिमूव करें और इसकी जगह कोई और ग्रुप लगाएं तो हमारे पास 4 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। नंबर 1, ईस्टर। ईस्टर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन होता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है, अगर हम इसमें से OH को हटाकर क्या लगा दें, अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा दें। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अल्काइल ग्रुप क्या है और अराइल ग्रुप क्या है। ये देखें, ये हमारे पास एक CH3C कार्बन के साथ अगर यहाँ पर चेन लगी हुई है कार्बन की, तो इसे हम कहेंगे R। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। कार्बन के दूसरी तरफ भी हमारे पास लगी हुई है, तो क्या है, ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो ये जो हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन्स लगे हुए होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हमारे पास सब क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास अराइल ग्रुप क्या है, अराइल ग्रुप हमारे पास अगर बेंजीन की जो रिंग है इसके साथ कोई कंपाउंड लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अराइल ग्रुप। अगर हमारे पास कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन में या ब्रांच में हाइड्रोकार्बन्स लगे हुए हैं तो उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। और अगर हमारे पास बेंजीन की रिंग के साथ कोई कंपाउंड लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अराइल ग्रुप। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा दें या अराइल ग्रुप लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, जिसका हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला है अल्काइल ग्रुप, बीच में है कार्बोनाइल और यहाँ पे क्या है, OR। जैसे कि मैं R को अगर रिप्लेस करूँ, यहाँ पे मैं मिथाइल लगाऊँ और ये कार्बोनाइल ग्रुप वैसे का वैसा है, बस हमने OH को यहाँ पे हटाया था। जैसे हमारे पास देखें, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला था, यहाँ पे R था, ये OH है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ईस्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हटा के क्या लगाना है, OR लगाना है। OR हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है या कोई भी अराइल ग्रुप है। अगर हम यहाँ पर ये लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर। बस हमें यही बताना है कि इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्काइल और अराइल ग्रुप, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर। ईस्टर का जनरल फार्मूला हमारे पास ये होता है और इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास इथाइल एसीटेट। नंबर 2 पे है हमारे पास एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड बनाने के लिए हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप हटा के क्या लगाना है, हैलोजन लगाना है। X हमारे पास क्या है, कोई भी हैलोजन है। हैलोजन्स हमारे पास क्या होते हैं, 7 A ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो हमारे पास क्या हैं, हैलोजन्स कहलाते हैं। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, हैलोजन्स हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का में से OH को हटा के यहाँ पे X लगा देते हैं, ये हटाकर अगर हम इसकी जगह X लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड्स। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है R, ये बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है, OH को हटा के हमने क्या लगा दिया, X, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड हैलाइड।
इसकी एक हमारे पास एक एग्जांपल है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है क्लोराइड, ये एसिटाइल क्लोराइड। नंबर 3 पे है अमाइड। अमाइड में हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिप्लेस OH को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2। अगर हम OH को हटा के NH2 लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड। और अमाइड का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, R, ये अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद ये कार्बोनाइल है, हमने OH की जगह यहाँ पे क्या लगाया, NH2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अमाइड। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटाइल अमाइड, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं CH3 कार्बोनाइल ग्रुप और साथ में क्या है, अमाइनो ग्रुप। इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, एसिटा अमाइड, और ये हमारे पास एग्जाम्पल है अमाइड्स की। नंबर 4 पे जो हमें डेरिवेटिव मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड का क्या मतलब है, रिमूविंग वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, कोई नया कंपाउंड बनाने के लिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लेते हैं और उन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें से क्या होता है, दोनों रिएक्ट करके उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड्स बन जाते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, ये अल्काइल है, ये कार्बोनाइल है, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब हम ऐसा ही दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनाएंगे, OH। देखें अब यहाँ पे एक तरफ OH है और यहाँ पे दूसरी तरफ भी OH है। एक तरफ से OH निकलेगा और दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, H। बल्कि इसे हम यूँ लिखते हैं, एक तरफ से OH निकला और एक तरफ से H, तो ये 2H और O ने क्या मिल के बना लिया, वाटर। ये हमारे पास यहाँ से रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास ये O रह गया। यहाँ से भी कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पे भी O, यहाँ से हमारे पास O रह गया था, H भी निकल गया, ये OH भी निकल गया, सिर्फ दरमियान में O रह गया। तो इस तरह से ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हमें क्या मिलता है, एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड का हमारे पास जनरल फार्मूला है RCO होल ब्रैकेट पे स्क्वायर है और ऑक्सीजन। इसकी हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO होल स्क्वायर और ऑक्सीजन। ये जो एग्जांपल है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे पूछी जाएगी कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वाली एग्जांपल हमारे पास कौन सी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से याद की होंगी तो आपको पता होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो एग्जांपल है एसिटाइल क्लोराइड, ये किसकी एग्जांपल है, तो यह किसकी एग्जांपल है, एसिडिक हैलाइड्स की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में अब इसको समराइज़ करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम और तरह के भी कंपाउंड बना सकते हैं। किस तरह से बनाते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप को रिमूव कर दें, रिमूव नहीं रिप्लेस करना है, इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी और एटम या मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि हम 4 तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। नंबर 1 ईस्टर, नंबर 2 एसिड हैलाइड, नंबर 3 अमाइड, नंबर 4 एनहाइड्राइड्स। जिसमें हम ईस्टर में क्या करते हैं, OH ग्रुप को हटा के क्या लगा देते हैं, अल्काइल या अराइल ग्रुप। और हैलाइड में हम क्या करते हैं, OH ग्रुप को हटा के हम क्या लगाते हैं, हेलोजन X लगा देते हैं। और अमाइड में हम OH ग्रुप को रिमूव करके क्या लगाते हैं, अमाइनो ग्रुप। एनहाइड्राइड में हम कुछ भी नहीं हटाते, इसमें हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं और इससे क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारे पास एक कंबाइंड कंपाउंड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। तो आज की वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा, शेप पढ़ी, उसकी स्ट्रेंथ को पढ़ा, रिएक्टिविटी को पढ़ा, हमने उसकी काउंटिंग को देखा, हमने उसके 4 तरीके देखे जिससे हम उनको तैयार कर सकते हैं, और हमने लास्ट में क्या देखा, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ में हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को शामिल करेंगे और कुछ हाई एकेडमीज़ के नोट्स से एमसीक्यूज़ लेंगे, और ताकि आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर हो सकें विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको वीडियो देखने के बाद फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।